बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली डेली किचन की रूटीन रिलेटेड ईजी कुकिंग टिप्स आप देख सकें और इन्जॉय भी कर सकें और इन मेरी टिप्स को फॉलो भी कर सकें। आज बना रही थी भिंडी मसाला, और भिंडी मसाला बनाने से पहले मैं बेटी को ट्यूशन ड्रॉप करने गई थी। उनकी टीचर से कोई ज़रूरी उसकी स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन करनी थी। वो करने के बाद आके मैंने थोड़ी रेस्ट करी थी क्योंकि नाश्ता आज सैटरडे था, लेट काफ़ी उठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के सोई थी, फजर की भी पढ़ ली, जोहर की भी पढ़ ली, और बेटी को ट्यूशन ड्रॉप करने के बाद बाकी सब कामों से फ्री होकर अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी हेल्पर भी आ रही हैं। उनके घर में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, कुछ डेथ हो गई थी जिस वजह से उन्होंने ऑफ ली हुई थी, बताया भी नहीं था और वो नहीं आ रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रही हैं, काम भी कर रही हैं। सारे काम साथ साथ जो हो रहे थे, वॉशिंग मशीन भी चल रही थी और वो अपने कामों में बिजी थी। तो मैं जब बेटी को लेके वापस आई तो उसको बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आज उसको स्नैक में फूल मखाने फ्राई करके देती हूँ। मैंने लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून देसी घी लिया, तो उसमें फूल मखाने अच्छे से फ्राई कर लिए। देखिए फ्राई पैन में से धुआं निकल रहा है, नहीं अच्छे से रोस्ट इनको करके दिए, ये क्रंची से हो गए थे। साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और शामी कबाब जो बना के रखे हैं वो फ्राई कर दिए ताकि जब तक डिनर का टाइम हो उसको थोड़ा उसके पेट को हौसला हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, लेट उठी थी और नाश्ता भी ऐसे ही टूटा फूटा सा करती है। तो बस ट्यूशन चली गई, एकेडमी से लेट हो रही थी, तो आके मैंने उसको फिर शामी कबाब फ्राई करके दिए, साथ में दूध दे दिया, साथ में ये फूल मखाने दे दिए। बेटे को भी भूख लगी थी, उसको भी शामी कबाब ही दे दिए थे, क्योंकि जब जिस सैटरडे वाले दिन तो अक्सर ही 3 टाइम का खाना नहीं होता, 2 टाइम का ही होता है, क्योंकि नाश्ता ही बहुत लेट होता है, तो फिर रात का बस खाना ही खाया जाता है। प्याज जो है वो साथ फ्राई हो रहे थे। मैंने प्याज के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था। मैं खानों में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती। कुछ खाने ऐसे जिनमें ऑयल ऑटोमेटिकली ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उस खाने की उस डिश की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। फूल मखाने भी फ्राई करके रखे हुए थे, रोस्ट करके, साथ ही शामी कबाब भी हो गए थे। अब ये मैं उसको दे दूँगी और साथ बेटे के लिए मैं अलग से फ्राई कर लूँगी और अपना काम इसी तरह जारी रखूँगी। मगरिब की अजान होने वाली थी, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी जो प्याज और भिंडी है ये अच्छे से फ्राई हो जाए और मगरिब की नमाज से पहले ये फ्राई काम हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसका मसाला इसमें ऐड कर दूँगी, सारे स्पाइसेस जो ऐड करने। प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट करके मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको पिंक कलर नहीं देना, इसको गोल्डन कलर नहीं देना। ट्रांसलूसेंट करके इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है भिंडी के मैं हमेशा दरमियान में कट लगाती हूँ जब ये लंबी लंबी भिंडी होती है, ताकि जो मसाला है भिंडी के अंदर अच्छे से रच बस जाए। और आज भिंडी थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ, बहुत टाइम बाद ही आज भिंडी बना रही हूँ, क्योंकि आज बेटा कहता था मम्मा भिंडी ले आता हूँ। भिंडी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेश आई थी, कोई इसमें ख़राब नहीं थी। इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, साथ साथ मगरिब की अजान भी होने लग गई थी। इसको मैं बहुत दम वाले फ्लेम पे करके बिल्कुल हल्का चूल्हा करके छोड़ के नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। जब मैं नमाज़ पढ़ के आई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जली नहीं थी, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था। सालन के ऊपर सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैंने इसको आके चेक किया तो अब नीचे से थोड़ी सी गोल्डन हुई थी, और फिर ये कि कुछ भिंडी का कलर ग्रीन रह गया था और कुछ का थोड़ा डल हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जली नहीं थी। इसको मैंने एक पैन में निकाल दिया और उसको बाउल में निकालने के बाद मैं इसका मसाला तैयार करूँगी और थोड़ा सा इसके लिए ऑयल में अलग से लूँगी। मैं इसी तरह की रूटीन जो होती है मेरी डेली की ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ और अब तो मेरे बच्चों को भी बहुत आदत हो गई हुई है। किचन में आके पूछेंगे आज क्या पका है, अब बस यही पका रही हैं, तो फिर मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि ये कोई होटल है जी जो बन रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, कभी तबीयत ख़राब होती, कभी ठीक होती, कभी मूड होता है ज़्यादा बनाने का, तो बस बच्चों को भी ऐसी आदत हुई है। और अभी कभी कभी मुझे किसी के साथ कंपेयर भी करने लग जाते हैं, मम्मा अब आप खाना कम बनाती हैं, आप हमें देती कब हैं, आप हमें 2 टाइम देती हैं, 3 नहीं अब दे रही, मम्मा भूख लग जाती है। क्योंकि साथ साथ वो तब उनका मुंह चल ही रहा होता है, स्नैक वगैरह खाते रहते हैं, बिस्किट खा लिया, कभी किसी ने कुछ खा लिया, तो मुझे ये होता है कि चले खा पी तो रहे हैं, लेकिन उनको ये होता है कि 3 टाइम की रोटी तो मिलनी ही चाहिए। उनको वही अच्छा लगता है कि 3 टाइम होंगे तो मम्मा बहुत ख्याल रख रही हैं। तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला, अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, कच्चापन ख़त्म करके इसका, उसी में मैंने टमाटर 3 से 4 चॉप्ड करके डाल दिए थे और साथ ही मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें मैंने हल्दी शामिल की थी, लाल मिर्च शामिल की थी, पिसी हुई चिली फ्लेक्स शामिल किए थे, और साथ ही मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल कर दिया था और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था, क्योंकि ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास चम्मच है इसमें जो सूखे धनिया में रखा हुआ है। और साथ ही मैंने 3-4 जो सब्ज़ मिर्चें हैं स्लाइस करके ऐड कर दी थी, और इनको थोड़ा मिक्स करने के बाद मैंने साथ ही दही को शामिल कर दिया था। दही मैंने फेंटा नहीं था, क्योंकि स्लो आंच करके मैंने इसको खूब चम्मच के साथ ही इसको फेंट लिया था इसमें, ताकि इसकी फटे ना दही मसाले में।
जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, मसाले ने घी छोड़ दिया, तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी भिंडी और प्याज जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। इसको अच्छे से इस मसाले में मिक्स करूँगी। और साथ साथ ही रोटी का काम जो है, अभी रोटी नहीं पकाई थी क्योंकि सबने अभी थोड़े स्नैक्स लिए थे, तो मैं जाऊँगी वॉक करने के लिए, क्योंकि मैंने अपना वेट जो जर्नी है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। कभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, मैं और बच्चे सभी जाते हैं वॉक करने के लिए, और कभी क्योंकि इस टाइम सारे फ्री होते हैं, यहाँ पे मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के जाती हूँ। एक रूटीन सेट की हुई है, तो बच्चों को भी पता होता है कि इस टाइम मगरिब के बाद मम्मा जाएंगे या ईशा के बाद जाएंगे, तो मैं फ्री होकर जब फिर जाती हूँ नमाज के लिए, नमाज से कुरान पाक से फ्री होकर तो बड़ा रिलैक्स फील होता है, टेंशन फ्री होती हूँ। आके भी अगर कोई काम करना हो तो ये टेंशन नहीं होती कि नमाज रहती है। तो साथ ही मैं नमक पहले कभी भी भिंडी में ऐड नहीं करती, जब तकरीबन डन हो जाती है मैं नमक तब जाके ऐड करती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले से नमक डाल देंगे तो ये लेस बहुत ज़्यादा छोड़ती है। अभी मैंने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करके इसमें जितना नमक था रिक्वायर वो मैंने शामिल कर दिया है, और अब मसाले ने भी घी और भिंडी ने घी छोड़ दिया, बहुत टेस्ट अच्छा आ रहा है। मैं हमेशा सालन जब भी बनाती हूँ तो मैं मॉर्निंग में जाके चेक करती हूँ, क्योंकि मेरी जो रूटीन सेट है मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट लॉस भी हो रहा है और मैं कामयाब भी हो रही हूँ। अजीब सी एक खुशी होती है। इसमें मैंने कटा हुआ धनिया शामिल किया और इसको कवर कर दिया। सालन तो पक चुका था। मैंने इमली का पेस्ट और ये आलू बुखारे का पेस्ट जो है ये फ्रीज़ किया हुआ था इन जार में डाल के, लेकिन अब मुझे चाहिए होता तो फिर मुझे सारा निकाल के डिफ्रोस्ट करना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाती। अभी मैंने इमली का पेस्ट को और आलू बुखारे के पेस्ट को इन क्यूब्स वाली ट्रे में फ्रीज़ कर लूँगी और फिर इनको निकाल के सेव कर लूँगी, ताकि जितना मुझे आलू बुखारे का पेस्ट या मुझे इमली का पेस्ट चाहिए तो उसको मैं उतना ही यूज़ करूँ। इनको मैं जिपर लॉक जो बैग होते हैं उनमें सेव करूँगी। सब इनको मैंने डाल के इस ट्रे में डाल के एक मैंने फ्रीज़र में रख दिया और जो दूसरे बॉक्स थे वो मैंने फ्रिज में रख के अब इनको फ्रीज़ कर लूँ। बस यही था व्लॉग, यही थी आज की रूटीन। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, और ताकि न्यू डेली आने वाली रूटीन आप देख सकें, एंजॉय कर सकें, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हेल्पफुल भी हो सकती हैं और आप कुछ ना कुछ इन वीडियो से ज़रूर सीख भी सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।